Hi, this is Ajay Anand and welcome to science classes from excelup.com। इस वीडियो में आप किंगडम प्रोटिस्टा के बारे में पढ़ेंगे। किंगडम प्रोटिस्टा के सैलिएंट फीचर्स के बारे में पढ़ेंगे और किंगडम प्रोटिस्टा के जो डिफरेंट ग्रुप्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। इनफैक्ट जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन से पहले का क्लासिफिकेशन था, उस क्लासिफिकेशन को मानने वाले साइंटिस्ट में और 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को मानने वाला साइंटिस्ट में थोड़ा ओपिनियन डिफरेंस हो सकता है। बिकॉज प्रोटिस्टा में कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म रखे गए हैं जिनमें प्लांट जैसे कैरेक्टर हैं, उनको डायनोफ्लैजिलेट्स में रखा गया है। कुछ के पास फंगस जैसे कैरेक्टर हैं, उनको स्लाइम मोल्ड के कैटेगरी में रखा गया है। और कुछ प्रोटिस्टेंट्स जो हैं दे शो एनिमल लाइक कैरेक्टर्स एंड दे आर केप्ट इनटू प्रोटोजोआ। तो इनके बारे में जानते हैं। प्रोटिस्टा जितने भी यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स होते हैं उनको प्रोटिस्टा किंगडम में रखा जाता है। यूनिसेलुलर सिंपल है, मतलब एक सेल से बना हुआ। यूकैरियोट्स का मतलब हो गया कि जो जेनेटिक मटेरियल होता है दैट इज मेम्ब्रेन बाउंड, यानी न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है इनमें। बैक्टीरिया में क्या था? प्रोकैरियोट था। अब उसके बाद अब यूकैरियोट में हम आ गए। इनमें मोड ऑफ रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल हो सकता है और सेक्सुअल भी हो सकता है। अब शुरू करते हैं क्राइसोफाइट्स से। क्राइसोफाइट्स में डाई एटम्स और गोल्डन एल्गी को रखा जाता है और इनका हैबिट एंड हैबिटेट जो है ये फ्रेश वाटर और मेरीन हैबिटेट्स में पाए जाते हैं, मतलब नदी में भी मिलेंगे और समंदर में मिलेंगे। और ये पैसिवली पानी के करंट के साथ फ्लोट करते हैं, मतलब खुद ब खुद ये तैर नहीं सकते, इसलिए इनको प्लैंकटन कहा जाता है। मतलब जो भी ऑर्गेनिज्म वो करंट के अगेंस्ट स्विम नहीं कर सकता है या अपने आप स्विम नहीं कर सकता है, उनको प्लैंकटन कहते हैं। वो चुपचाप पड़ा रहता है और पानी की धारा के साथ चलता रहता है। अब इनका स्ट्रक्चर जो होता है, जो डाई एटम्स होते हैं उनमें जो सेल वॉल होती है वो 2 ओवरलैपिंग सेल बनाता है। जैसे साबुनदानी होती है, साबुनदानी का एक निचला पोर्शन होता है और एक ऊपर का पोर्शन होता है। तो डाई एटम का सेल वॉल वैसा ही दिखता है। और सेल वॉल इज एम्बेडेड विथ सिलिका, और सेल वॉल के ऊपर क्या होता है? सिलिका पूरा लगा रहता है। और सिलिका होने के कारण ये इनडिस्ट्रक्टिबल है, इसको डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता। अब उसके कारण क्या होता है कि जब डाई एटम की जिंदगी खत्म हो जाती है तब भी सेल वॉल का जो डिपॉजिट है वो पूरे समंदर के बेसिस पर तली में पाया जाता है। तो ओवर बिलियंस ऑफ ईयर्स जितना भी डिपॉजिट हुआ है डाई एटम का, वो जो समंदर की तली में मिलता है उसको डाईएटोमेसियस अर्थ कहते हैं। और ये ग्रिटी सॉइल होता है, मतलब खुरदरी मिट्टी होती है, रेत टाइप की होती है। इसका काफ़ी इस्तेमाल होता है पॉलिश करने में, तेल को छानने में, सिरप को फिल्ट्रेशन करने में। डाई एटम्स दे आर द मेन प्रोड्यूसर्स इन ओशियन अपार्ट फ्रॉम दोज ब्लू ग्रीन एल्गीज। डाई एटम ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट ग्रुप में आते हैं। दे आर कॉल्ड यूग्लेनॉइड्स। अब यूग्लेनॉइड्स में क्या है कि मोस्ट ऑफ देम दे लिव इन फ्रेश वाटर। जो क्राइसोफाइट्स थे दे ऑल्सो लिव्ड इन मरीन वाटर। अब इनके ऊपर एक प्रोटीन रिच लेयर होती है बॉडी के ऊपर, जिसको पेलिकल कहते हैं, और सेल वॉल नहीं होती। एंड बिकॉज ऑफ दिस प्रोटीन रिच लेयर द बॉडी बिकम्स फ्लेक्सिबल, वो हार्ड नहीं रह जाता। कई जो यूग्लिनाइड्स होते हैं उनमें 2 फ्लैजिला होते हैं मूवमेंट के लिए। एक फ्लैजिला लंबी होगी और एक छोटी होगी। जैसे ये यूग्लिना एक लंबी फ्लैजिला है, एक छोटी है। यहां भी एक छोटी है और एक लंबी फ्लैजिला है। अब ये जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है इनमें 2 तरह का होता है। अगर सनलाइट मिलता है तो फोटोसिंथेटिक हो जाते हैं, अपना खाना बनाते हैं धूप में। और सनलाइट अगर नहीं मिलता है तो इट कैन ऑल्सो बिकम हेटेरोट्रॉफिक। डायनोफ्लैजिलेट जो होते हैं ये मरीन होते हैं, ये अलग ग्रुप है। हाँ, या फोटोसिंथेटिक भी होते हैं और इनमें भी 2 फ्लैजिला पाए जाते हैं। एक फ्लैजिला का जो ओरिएंटेशन होगा वो
वर्टिकल होगा और दूसरा का हॉरिजेंटल होगा, मतलब एक ऊपर से नीचे की ओर लगा रहेगा, दूसरा दाएं से बाएं की ओर लगा रहेगा। ठीक है। और डायनोफ्लैजिलेट्स के ऊपर स्टिफ प्लेट होती है सेलुलोज की बनी हुई। ठीक है, सेल वॉल के ऊपर। ध्यान रखिएगा कि ऑल ऑफ देम दे आर यूनिसेलुलर, तो बहुत बड़े नहीं होते हैं, बस हो सकता है डायग्राम में लगे बहुत बड़ा शंख जैसा कुछ दिख रहा। स्लाइम मोल्ड, स्लाइम मोल्ड का जो हैबिटेट होता है दे आर सेप्रोफाइटिक, मतलब डेड रिमेन पर निर्भर करते हैं फूड के लिए। और ये जो पानी में डिकेइंग ट्विग्स एंड लीव्स होते हैं, जो पेड़ की टहनियां होती हैं, पत्तियां होती है जो सड़ती हुई, उनके साथ साथ चलते रहते हैं सो दैट कि खाना भी खाते रहें। और अक्सर ये एक एग्रीगेशन बनाते हैं, कलेक्शन बनाते हैं, अकेले नहीं रहते हैं। तो जो कलेक्शन होता है उसको प्लाज्मोडियम कहते हैं। और इस तरह के कलेक्शन कई फीट में हो सकते हैं, बहुत लंबे चौड़े हो सकते हैं। ठीक है। फेवरेबल कंडीशन में ऐसा एग्रीगेशन बनता है, लेकिन जब अनफेवरेबल कंडीशन होता है तो जो प्लाज्मोडियम हो जाता है वो डिफरेंशिएट करता है, डिफरेंट ऑर्गेन मतलब इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म अलग अलग हो जाते हैं और फिर फ्रूटिंग बॉडीज बनती है जिसमें स्पोर्स बनते हैं, जिसके टिप्स पर स्पोर होते हैं। स्पोर के पास ट्रू बॉल्स होता है और ये एयर से डिस्पर्स होता है एक जगह से दूसरी जगह, सो दैट और डिस्पर्सन का इनका जो स्पेसीज है वो कई ज्योग्राफिकल लोकेशन तक फैल सके। और ये स्पोर फॉर्मेशन जो है दिस इज सिमिलर टू व्हाट you will see in fungi, and that is why slime molds they often they are called similar to fungi, and many scientists they try to keep them under the group fungus. Okay. अब अगला ग्रुप है प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ क्या होते हैं? हेटेरोट्रॉप्स होते हैं। हाँ, मतलब खाना खुद नहीं बनाएंगे, तो दे कैन बी प्रेडेटर और पैरासाइट। प्रेडेटर मतलब शिकार पकड़ेंगे, और पैरासाइट मतलब किसी ऑर्गेनिज्म के बॉडी के ऊपर या उसके बॉडी के अंदर रहेंगे ताकि वहां से अपना फूड ले सकें। तो पहला वाला जो था क्राइसोफाइट, वो क्या था? ऑटोट्रॉप था। उसके बाद यूग्लेनोइड ऑटोट्रॉप हो गया, और जब हम डायनोफ्लैजिलेट पर आए वो भी ऑटोट्रॉप हुआ, लेकिन स्लाइम मोल्ड और प्रोटोजोआ ये हेटेरोट्रॉप हो गया। तो यहां डिफरेंशिएशन हो रहा। नाउ प्रोटोजोआ को 4 टाइप में डिवाइड करते हैं: अमीबॉइड प्रोटोजोअन, फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ, सिलिएटेड एंड स्पोरोजोअन्स। जो अमीबॉइड होते हैं ये एनिमल की तरह बिहेवियर ज्यादा दिखाते हैं, फैगोसाइटिक होते हैं, मतलब खाना को इनगल्फ करते हैं, अंदर स्वेलो करते हैं, और डाइजेशन इनके बॉडी के अंदर होता है जैसे हमारे ह्यूमन बीइंग में होता है। अमीबॉइड प्रोटोजोअन्स वो फ्रेश वाटर में रहते हैं, समंदर में रहते हैं, मॉइस्ट मिट्टी में भी रहेंगे, नम मिट्टी में, और ये स्यूडोपोडिया बनाते हैं। जो अमीबा का आपने कई बार डायग्राम देखा होगा, तो उसमें पैर जैसे स्ट्रक्चर बनते हैं, लेकिन वो एक्चुअली पैर नहीं होते हैं, फॉल्स फीट बोलते हैं इसलिए उनको। स्यूडो मीन्स फॉल्स, पोडिया मीन्स फीट। और जो मरीन अमीबॉइड प्रोटोजोअन्स होते हैं उनमें सरफेस पर सिलिका के सेल होते हैं। कुछ एग्जाम्पल है, एक तो अमीबा बहुत पॉपुलर नेम है, दूसरा होता है एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। एंट अमीबा हिस्टोलिटिका जो है इट्स अ पैरासाइट जिससे अमीबिक डिसेंट्री होती है। फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ में फ्लैजेला होगा मूवमेंट के लिए, दे आर फ्री लिविंग और पैरासाइट, अकेले भी रहते हैं या पैरासाइट भी हो सकते हैं। एग्जाम्पल है ट्राइपेनोसोमा। ट्राइपेनोसोमा इज अ पैरासाइट। उससे इंसानों में एक बीमारी होती है स्लीपिंग सिकनेस, इंडिया में नहीं पाया जाता है, अफ्रीकन कंट्री में इनकी प्रिवेलेंस बहुत ज़्यादा है। सिलिएटेड पैरासाइट प्रोटोजोआ में बॉडी के ऊपर सिलिया होगी, ये जो छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर हैं दीज आर कॉल्ड सिलिया। और सिलिया का जो कोऑर्डिनेटर मूवमेंट होता है उसकी वजह से पानी इसके गलेट में एंटर करता है। ये जो गट है इसका, गलेट या मुंह कह लीजिए, उसमें एंटर करता है और पानी के साथ फूड अंदर जाता है बॉडी के अंदर। दैट इज हाउ द सिलिएटेड प्रोटोजोआ दे गेट न्यूट्रिशन। एग्जाम्पल इज पारामीशियम। अगला आता है स्पोरोजोआ। ये स्पोर बनाते हैं अपने लाइफ साइकिल में जो कि इन्फेक्शियस होते हैं, और इसी वजह से स्पोरोजोआ नाम पड़ा। तो एग्जाम्पल है प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम से मलेरिया होता है। क्या होता है? जब मच्छर काटता है
तो प्लाज्मोडियम के जो स्पोर्स होते हैं वो हमारे बॉडी में ब्लड में चले जाते हैं, और जब वो स्पोर रेप्लिकेट करते हैं, फर्दर ग्रो करते हैं, तो उसकी वजह से मलेरिया होता है। ठीक है, तो इस वीडियो में आपने किंगडम प्रोटिस्टा के बारे में पढ़ा और उसके डिफरेंट ग्रुप में के बारे में पढ़ा, क्राइसोफाइट्स, यूग्लेनॉइड्स, देन डायनोफ्लैजिलेट्स, स्लाइम मोल्ड्स एंड प्रोटोजोआ। ओके, so that's all for this lesson. Thank you.